फिर वहीं पर रुकना है? नहीं, परिवर्तन के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा परिवर्तन के साथ रहते हैं। चाहे उनको करवट बदलना पड़े, सांप से छुंदर अगर काट रहा है तो करवट तो बदलेंगे। और हमारी बच्चियों को, बिहार के महिलाओं को नाम आ रहा है। नहीं, फिर तो वही बात हमने पहले उत्तर दे दिया कि रोजगार का मतलब तेजस्वी कैसे हो सकता है। घर का मुखिया यदि बाप है तो किसी भी काम का जो अंतिम निर्णय लेगा वो घर का मुखिया जो है, पिताजी है तो पिता ही लेंगे। तो बिहार का मुखिया यदि नीतीश कुमार है तो बिहार में जितने भी विधानसभा के अंदर बजट पास होगा वो नीतीश कुमार के द्वारा होगा। और दूसरी बात है कि इसका शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे, इनका कहीं पर भी नियुक्ति पत्र में सिग्नेचर तक नहीं है। तो फिर रोजगार का मतलब तेजस्वी कहाँ है? इनका जो डिपार्टमेंट है तेजस्वी यादव का, पर्यटन विभाग, इसमें तो कोई रोजगार इन्होंने नहीं दिया है। चलिए सर, ये बताइए, इस बार अभी सुबह से जो आंकड़े चल रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी इंडिया अलायंस आगे निकलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला दे रही है। लग रहा है कि क्या इंडिया अलायंस निकल सकती है आगे? लेकिन इससे पहले अभी जो आंकड़े देखिए 297 है, 295 है। हम जो है चलिए, अभी हम जदयू में पहुंचे हुए, देखिए शाम के लगभग बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे में अब रिजल्ट यानी फाइनल आंकड़े का पता चल जाएगा। जो अब तक दिख रही है इंडिया अलायंस, तो कभी एनडीए दिख रही है। ऐसे में हम जदयू पहुंच के हमने सोचा क्यों नहीं लोगों से बात कर लें। यहाँ पर लोग सुबह से खड़े हैं, इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है। तो इस बार क्या लगता है कि क्या माहौल में बदलाव आएगा? बदलाव तो आएगा। परिवर्तन के साथ बढ़ना है या फिर वहीं पर रुकना है? नहीं, परिवर्तन के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा परिवर्तन के साथ रहते हैं। चाहे उनको करवट बदलना पड़े, सांप से छुंदर अगर काट रहा है तो करवट तो बदलेंगे। और हमारी बच्चियों को, बिहार के महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को अगर कोई दिक्कत होता है, हमारे देश को नुकसान होता है, तो वो अपने कैसे कहता है कि सुख बांट कर दुख ले बटा, यह भाव हमको दीजिए। तो मेरा मुखिया का यही भाव है। और कुछ सवाल कीजिए, चलिए। खैर, ये बताइए कि बिहार के बिना नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बिना बिहार दिखेगा? नहीं, बिहार के बिना उनका जो बिहार का जो जनता है वो रह नहीं पाएगा। वो कैसे रहेगा? अगर दूसरा कोई रहेंगे तो वो कहीं रहे, बिहार में उनका अनिवार्य है। सुबह से देखिए एक माहौल बन रहा है कि नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मार सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, ये सब केवल और केवल जो है महागठबंधन दल के नेता जो है एक तरह से भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं बस। क्योंकि इन लोगों ने भ्रम पैदा करने का काम अपने लोकसभा के चुनावी मुद्दा बनाया कि 17 साल बनाम 17 महीना। इसके रूप में जनता ने एक करारा तमाचा मारा है इनके मुंह पर कि जनता ने साफ स्पष्ट कर दिया कि आरजेडी या महागठबंधन के जो नेता हैं उनके, नीतीश के 17 साल के बराबर उनका 17 दिन नहीं हो सकता है। जो कि आज लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है ये साबित कर दिया है। देखिए, सम्राट चौधरी से नहीं मिले आज दोपहर में, उसको लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है कि हो सकता है सम्राट चौधरी से नाराज है या फिर अब बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनका कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल झूठ है। अच्छा, विपक्ष का ये दावा है कि अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है तो नेक्स्ट टाइम वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। एनडीए की सरकार पिछली बार भी बनी थी तो कहाँ, 2 बार से तो एनडीए की सरकार बन रही है तो कहाँ वोटिंग का अधिकार जा रहा है? ये झूठा है, एकदम जुमलेबाजी है। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि बिहार के जनता के बीच जो उन्होंने कहा कि बिहार में हमने नौकरियां दी, तो पहली बात तो है कि शिक्षा डिपार्टमेंट ने जो नौकरियां दी उसमें इनका सिग्नेचर नहीं है शिक्षा मंत्री का। एक तो जुमला वहां जनता ने साफ लोकसभा में रिजल्ट एनडीए के पक्ष में बहुमत देकर के साबित कर दिया कि ये केवल और केवल महागठबंधन दल के नेता जो है जुमलेबाजी करते हैं। इनके बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई इनके पास ना कोई मुद्दा है, क्योंकि इनके जंगल राज को अच्छे से देखा है जनता ने। आप युवा हैं, इस बार का वोट शायद विपक्ष कह रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर हुई, गरीबी के मुद्दे पर हुई। आप लोगों ने क्या सोचकर वोट किया था? नहीं, एकदम सही है। बिहार की जनता ने जो वर्तमान समय में जो लोकसभा का वोटिंग दिया है वो केवल और केवल रोजगार और गरीबी के नाम, मतलब तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। नहीं, फिर तो वही बात हमने पहले ही उत्तर दे दिया कि रोजगार का मतलब तेजस्वी कैसे हो सकता है। घर का मुखिया यदि बाप है तो किसी भी काम का जो अंतिम निर्णय लेगा वो घर का मुखिया जो है, पिताजी है तो पिता ही लेंगे। तो बिहार का मुखिया यदि नीतीश कुमार है तो बिहार में जितने भी विधानसभा के अंदर बजट पास होगा वो नीतीश कुमार के द्वारा होगा। और दूसरी बात है कि इसका शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे, इनका कहीं पर भी नियुक्ति पत्र में सिग्नेचर तक नहीं है। तो फिर रोजगार का मतलब तेजस्वी कहाँ है? इनका जो डिपार्टमेंट है तेजस्वी यादव का, पर्यटन विभाग, इसमें तो कोई रोजगार इन्होंने नहीं दिया है।
चलिए खैर ये बताइए, इस बार अभी सुबह से जो आंकड़े चल रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी इंडिया अलायंस आगे निकलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला दे रही है। लग रहा है कि क्या इंडिया अलायंस निकल सकती है आगे? लेकिन इससे पहले अभी जो आंकड़े देखिए 297 है, 295 है। हम जो है जो बहुमत है, बहुमत से आगे हैं। बहुमत से आगे है। बहुमत से लेकिन हम आगे माहौल तो ये बनाया जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार दोबारा से मिल जाए पार्टी में। देखिए माहौल तो ये भी बना था कि 4 तारीख के बाद नीतीश कुमार का धराशाही हो जाएगा, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत सारे माहौल पैनिक फैलाया गया था जो विपक्ष के द्वारा। आज समझ में आया ना, उनको चेहरे पे काला एकदम काली कलोटा लग न गया कि जो है नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार को जो है असीमता, सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को स्थापित करने का उन्होंने काम किया। वो है नीतीश कुमार जिन्होंने जो है मेरी माँ बहनों को 1 बजे 2 बजे चलने में दिक्कत होता था। 2005 में सत्ता आसीन हुए तो वो जो है अभी जो है देख लीजिए, मेरी माँ बहन घूम रही है, कहीं भी जा रही है। मेरे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो कोई डर नहीं है, मेरा बच्चा सुरक्षित होके आ रहा है। वो है मेरा नीतीश कुमार, जिसमें जो है रोड ये रोड पुलवैया नहीं था, सारे जो है बिहार में रोड मैप जो है बनाने का उन्होंने काम किया। वो है नीतीश कुमार जो कि जो है बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा, संविधान लोकतंत्र खतरे में। इन सब मुद्दों पर क्या लगता है? ये सब मुगालते में है। नहीं, ये सब मुगालते में है। संविधान हमारा सर्वोपरि है और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा संविधान सर्वोपरि है और इसमें सारे समुदाय को जो है सम्मान देने का काम किया है। भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कोई गलत नहीं है, एक मिनट, कभी भी जो है गलत नहीं होगा। उन्होंने काम करके दिखाया है और उसी संविधान के जरिए से आज संविधान। ये अभी चुनावी दौर में लगभग सुनिए आप जो 77 दिन का चुनावी दौर था, इसमें लगातार प्रदेश के प्रधानमंत्री 400+ बार हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तो इसको क्या बोलिएगा? थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ ये सवाल से पहले। हाँ। कि आप दोनों बहन जो निकली हैं हाँ। सुबह में, तो एक लक्ष्य होगा, बिना लक्ष्य का तो अब निकली नहीं है। मैंने आपसे सवाल अलग किया था, आपने अलग सवाल को घुमाई नहीं। दोनों बहन नहीं, दोनों बहन लक्ष्य के साथ निकली है। हमारा भी लक्ष्य था, एनडीए का भी लक्ष्य क्या है? हिंदू मुस्लिम। हमारा बिहार में जो है 40 का 40 सीट आवे। लक्ष्य तो आप ऐसे करिएगा, हिंदू मुस्लिम। पहली बार बिहार में हिंदू मुस्लिम चला ही नहीं। एक बात सबसे बड़ी बात है कि जहां हिंदू और मुस्लिम की बात कीजिएगा तो बिहार में खास करके नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक अराजकता की कोई बात नहीं होगी। आप हिंदू मुस्लिम की बात कीजिएगा, उन्होंने सर्वधर्म सर्वजात का स्थापना किया। प्रधानमंत्री की बात की, मैंने प्रधानमंत्री की बात की। देखिए प्रधानमंत्री की आपने बात किया, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपके जरिए से मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने नीतीश कुमार की बात इसका मैं जो है तहकीक करूंगा। हम जो नीतीश के सेना है, हम नीतीश की बात करेंगे। आप लोग एनडीए के साथ है ना, इसलिए ये सवाल आपके से। बिल्कुल आपका सवाल करने का राइट है, आप सवाल कीजिए, स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं उसका जवाब देने के लिए। लेकिन अभी मैं प्रधानमंत्री की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने जो है आदरणीय सर्वमान सर्वश्रेष्ठ नेता जो है नेतृत्वकर्ता जो नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। कि आपने हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात की है तो कहीं पे जो है बता दीजिए कि 2005 से पहले जितना भी जो है कांड होता था, जो भी कांड होता था, उसके बाद कोई कांड हुआ है? आपको जो है कब्रिस्तान चुनाव की बात की, आपने सही जवाब नहीं दिया। आप बताइए क्या लगता है? क्या चीज? अभी लगातार 77 दिन के चुनावी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान 400+ बार किया, जिसमें कांग्रेस ने 117 बार चुनाव आयोग को शिकायत भी की, उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या लगता है दोबारा सरकार बनेगी तो ये नहीं होगा क्या हिंदू मुसलमान? नहीं, देखिए खास करके हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि जो बिहार में एनडीए का घटक दल चुनाव लड़ा है लोकसभा का, उसमें केवल और केवल एनडीए का नेता बिहार के अंदर नीतीश कुमार थे, जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का मुसलमान के या हिंदू के प्रति किसी भी प्रकार का भाषण तक नहीं दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमने जब से बिहार में आया है तो उस जंगल राज के समय जो बिहार में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करता था, उसके तुलना में अभी हमने क्या किया, हमने कब्रिस्तान तक को 8000 से ऊपर कब्रिस्तान को घेराया है, कितने मदरसा स्कूल को बनवाया है, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे बहने हैं उसके लिए स्कूलें बनाई गई है। उतना ही नहीं, उद्यमी के लिए उनको अलग से आरक्षण तक दिया गया है 50% का। तो फिर हिंदू मुसलमान कहता है कि हम लोग तो भाई भाई हैं। तो ये सब केवल झूठी बात है कि आने के बाद एनडीए
हिंदू मुसलमान करेगी, सोचना भी भरम मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी है। चलिए ठीक है। खैर आपने सुना, यहाँ पर जदयू में हम आए थे, हमने सोचा लोगों से थोड़ा बातचीत कर ले, क्योंकि 6 बजे के बाद जो रुझान आने वाला है। और आप देखिए अभी ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, अभी 1 घंटे में हो सकता है चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि यहाँ पर इस बार कौन बहुमत से आगे निकल रहा है और कौन पीछे रह जाएगा। खैर इस तरह की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।